मिसाइल्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग कॉपी, क्या इनमें कोई कॉमन चीजें हैं? वेल द आंसर इज मोर देन यू थिंक। अगर वॉर का गोल होता है कॉन्क्वर करना, फतह करना, तो कॉपी का गोल होता है कन्वर्ट करना, एक्शन ड्राइव करवाना। तो आज की इस वीडियो में आइए बात करते हैं कि एक कॉपीराइटर को कैसे एक बैटलफील्ड जनरल की तरह सोचना होता है, स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होती है और फिर उसको एक्सिक्यूट करना होता है। In case you're new to the channel, my name is Armash Kamal. I'm Pakistan's most highly rated copywriter with over 3,700 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast, a podcast that is only reserved for world-class marketers and copywriters. इस चैनल पे बात करते हैं हम copywriting, freelancing, marketing और entrepreneurship जैसे टॉपिक्स के बारे में. So if you're interested in them, make sure to hit the subscribe button and also turn on the notification icon ताकि आप लोग मेरी अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। तो वॉर्स में और कॉपीराइटिंग में 7 ब्रूटल कॉमनैलिटीज हैं जिनके ऊपर आज तक शायद किसी ने इस तरह से वॉर ना किया हो जिस तरह से हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बात करते हैं उस पहली कॉमनैलिटी के बारे में और वो है नोइंग योर एनिमी। तो कॉपीराइटिंग एंड मार्केटिंग में नोइंग योर एनिमी का मतलब होगा आपकी ऑडियंस के एनिमी को जानना और वो है उनका एक्शन ना लेना। जिस तरह जंग में आप अंधाधुंध कोई भी काम नहीं करते, आप पहले अपने एनिमी के टेरेन, वीकनेसेस और बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसके बाद आप अपना कोई भी अटैक करते हैं। इसी तरह कॉपीराइटिंग के अंदर ये जानना कि आपकी ऑडियंस को कौन सी वो चीजें हैं जो रोक रही हैं टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन बेहद जरूरी है। तो इस केस में यू हैव टू डू इन डेप्थ रिसर्च ऑन योर टारगेट ऑडियंसेस, पेन पॉइंट्स, डिजायर्स एंड ऑब्जेक्शंस। कॉमनैलिटी नंबर 2 है नोइंग योर ऑब्जेक्टिव। क्या कभी भी कोई जंग इस तरह से शुरू हुई है कि उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हो? ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टार्टिंग एनी वॉर इन द वर्ल्ड। इसी तरह आप कोई भी कॉपी लिखें तो आपका एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम ये कॉपी किस लिए लिख रहे हैं, और इस ऑब्जेक्टिव को कॉपीराइटिंग की जबान में हम कॉल टू एक्शन भी कहते हैं कि वो क्या सीटी है जो आप अपनी ऑडियंस से ड्राइव करवाना चाहते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर कॉपी। तो जिस तरह वॉर में आप डिसाइड करते हैं इज योर मिशन अबाउट इन्वेडिंग, डिफेंडिंग और डिलेइंग, इसी तरह कॉपी में आप डिसाइड करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव या कॉल टू एक्शन क्या है। इज इट टू बाय नाउ, वॉच अ वीडियो, क्लिक अ लिंक, डोनेट टू अ चैरिटी और समथिंग एल्स। कॉमनैलिटी नंबर 3 है कॉपीराइटिंग और वॉर के अंदर, वो है स्ट्राइक हार्ड एंड फास्ट, जिसको कॉपीराइटिंग के अंदर हम हुक भी कहते हैं। ये कहा जाता है कि पहली स्ट्राइक कोई भी बैटल जीतने में बहुत अहमियत की हामिल होती है। इसी तरह कॉपीराइटिंग में आपकी पहली स्ट्राइक यानी कि जो आपका हुक है वो डिसाइड करेगा between your audience actually sticking to your message, reading it till the end or actually forgetting it forever। तो सोचिए कि एक ड्रोन अटैक वर्सेस अ लॉन्ग लेक्चर, इनमें से कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल होगी टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। कॉमनैलिटी नंबर 4 है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसको कॉपीराइटिंग की जबान में हम परसुएजन टेक्निक्स भी कहते हैं। अपनी एनिमी को डीमोरलाइज करना ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल आपको बैटल्स और वॉर्स जीतने में बेहद मदद करता है। इसी तरह कॉपीराइटिंग में आप परसुएजन टेक्निक्स की मदद से अपनी टारगेट ऑडियंस को परसुएड और मोटिवेट कर सकते हैं टू टेक द एक्शन that you want them to take। कुछ persuasion techniques की बात करें तो उसमें आते हैं emotions, pain and desire, urgency, scarcity, FOMO। ये तमाम वो tools हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं tactically to persuade your readers to take the action that you want them to take। Commonality number 5 है डिफेंसिव बैरियर्स। जिस तरह जंगों में बंकर्स और फोर्ट्रेस बिल्ड किए जाते हैं टू कॉज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एनिमी अटैक्स, उसी तरह कॉपीराइटिंग के अंदर ऑब्जेक्शंस होते हैं आपकी ऑडियंस के जो आपके मैसेज को उनके दिल तक उतरने नहीं देते और उनको कंपेल नहीं होने देते टू टेक द पर्टिकुलर एक्शन। तो इन ऑब्जेक्शंस को अगर आप इफेक्टिवली हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं अपनी कॉपी के जरिए बिफोर योर ऑडियंस इवन गेट्स अ चांस टू रेज देम, तो आप उनके डिफेंसिव बैरियर्स को ऑब्लिटरेट करते हुए उनको इस चीज पे कायल कर लेंगे कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। कॉमनैलिटी नंबर 6 है जंग और कॉपीराइटिंग के बीच में, वो है यूजिंग द राइट वेपन्स। और अगर कॉपीराइटिंग की जबान में बात करें तो इसका मतलब है लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म या मीडियम फॉर्म कॉपी। जाहिर है कि हर जंग जीतने के लिए सही वेपन्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। जैसे अगर आप इंटेल कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप स्पाइस भेजेंगे, ड्रोन्स भेजेंगे, और अगर आप अटैक करना चाह रहे हैं तो आप मिसाइल्स भेजेंगे या अपने जेट्स भेजेंगे। इसी तरह कॉपीराइटिंग के अंदर आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कॉपी का इस्तेमाल करें, मीडियम फॉर्म का या लॉन्ग फॉर्म का। शॉर्ट फॉर्म मीडिया का इस्तेमाल
करें यानी रील्स और शॉर्ट्स का इस्तेमाल किया जाए या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का इस्तेमाल किया जाए, लॉन्ग फॉर्म VSL वर्सेस शॉर्ट VSL, लॉन्ग कॉपी वर्सेस शॉर्ट कॉपी, इस तरह की डिफरेंट चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपनी मार्केटिंग और कॉपी करते हैं, वेपन्स को सही तरीके से चूज करते हैं, तो आप बहुत इफेक्टिवली अपनी ऑडियंस को पर्टिकुलर एक्शन लेने पे कंपेल कर लेंगे। और फाइनली कॉमनैलिटी नंबर 7 है बिटवीन वॉर एंड कॉपीराइटिंग, और वो है नोइंग when to retreat। जिस तरह जंग में अगर आपको फील हो कि आपको थोड़ी सी शिकस्त हो रही है या कोई बैटल आप हार रहे हैं, तो आप फौरन से पहले स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं, रिट्रीट करते हैं, थोड़ी देर एक कदम पीछे लेते हैं ताकि आप 2 कदम आगे ले सकें। बिल्कुल इसी तरह कॉपीराइटिंग में A/B टेस्टिंग को इस्तेमाल किया जाता है। आपको देखा जाता है कि जो आपने सेल्स पेज, लैंडिंग पेज, एड या ईमेल रन किए हैं, चलाए हैं, अपनी ऑडियंस के ऊपर टेस्ट किए हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप रिट्रीट करेंगे, आप उनको आइटरेट करेंगे, आप उनमें एडिट्स करेंगे, आप उनको चेंज करेंगे और आप फिर A/B टेस्ट करेंगे। 2 वर्जन्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे कि कौन सा वर्जन, कौन सी हेडलाइन, कौन सी लीड, कौन सा बटन का कलर, कौन सा बटन का टेक्स्ट, कौन सी बैकग्राउंड स्टोरी, कौन सी अर्जेंसी, किस टाइप की गारंटी, किस टाइप की एड, कौन सा एंगल बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और फिर उस पे डबल डाउन करेंगे। तो कॉपीराइटिंग के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक दफा आप अंदर घुस गए तो बस जो आपने चला दिया यही आपका हतमी वेपन है, बल्कि आप रिट्रीट को यूज करते हैं। यानी अगर वो वेपन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा या वो स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही, तो आप एक कदम पीछे लेके चीजों को A/B टेस्ट करके फिर डिसाइड करते हैं कि हम किसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो पता ये चला कि कॉपीराइटिंग इजंट जस्ट राइटिंग। कॉपीराइटिंग दरअसल एक वॉर की तरह होती है जो पहली स्ट्राइक हिट करने से बहुत पहले ही माइंड्स के अंदर ऑलरेडी जीती जा चुकी होती है। तो कॉपीराइटिंग में एक अहम चीज है कॉपी थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजी, जो कि वॉर्स में भी होता है। ब्लाइंडली कोई भी चीज शूट करने या कोई भी बैटल स्टार्ट करने से पहले बहुत लॉन्ग वाइंडेड स्ट्रैटेजी बिल्ड की जाती है। कॉपीराइटिंग में भी बिल्कुल उसी तरह किया जाता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा जिसमें मैंने 7 कॉमनैलिटीज बताई जंग और कॉपीराइटिंग की, तो प्लीज गिव अ ह्यूज थम्स अप टू दिस वीडियो, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। हो सकता है कि मैं कॉपी इज वॉर की पूरी एक सीरीज स्टार्ट करूं वीडियोस की। इफ यू लव दिस कमेंट में बताइएगा, तो आपको और भी बहुत सी वीडियोस इस तरह के इंटरेस्टिंग एनालिसिस और कंपैरिजंस देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह की सुपर वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें इफ यू वांट टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर फास्ट। इसके साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।